नमस्कार। आइए बात करता हूँ सबसे पहले कनिष्ठा की उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की उंगली, और ज्ञान की उंगली बिल्कुल ठीक, भाषा शैली से सही, ग्रहण शक्ति भी सही, साथ ही साथ याददाश्त भी ठीक है। परंतु जब ये उंगली इतनी गहराई में पहुँच जाए, जिस प्रकार से आपकी उंगली गहराई में गई हुई है, तो व्यक्ति अपने जीवन में अच्छे संसाधन होने के बाद भी कोई बड़ी गलती करने के कारण उसके जीवन में धन का संघर्ष बनता है। इस प्रकार की स्थितियां मैंने अधिकतर देखी हैं, उसका मैंने वर्णन किया है। आइए बात करता हूं आपकी सीधा सीधा मैं सूर्य की उंगली के बारे में। यश मान सम्मान प्राप्ति के लिए ये सूर्य की उंगली, और साथ ही साथ इसकी लंबाई भी बृहस्पति की उंगली के बराबर है। यानी कुल मिलाकर के जब इस प्रकार की स्थिति होती है, तो जैसा व्यक्ति जीवन में होता है, उसके जीवन के अंदर वो समय, यानी जो वर्तमान में चल रहा है, उसे बहुत लंबे समय तक ऐसे व्यक्ति को झेलना पड़ता है, सहना पड़ता है। ऐसी स्थितियों को ये बताने वाली ये आपकी यहाँ पर उंगली। साथ ही साथ मान सम्मान में किसी प्रकार का कोई ऐसा गलत काम नहीं करते, इससे मान सम्मान की कमी है। इस उंगली के बीच में जब ये गैप आ जाता है, तो मैंने देखा है कि ऐसे व्यक्ति को किसी न किसी कारण से कभी कभी पिता का साथ भी नहीं मिलता है, कई बार देखने में आता है कि पिता की संपत्ति का सहयोग नहीं मिलता है, और कई बार देखने में आता है कि बुढ़ापे में व्यक्ति अपने पिता की माता की सेवा नहीं कर पाता जैसी वो अपने मन से चाहता है। अब बात करते हैं शनि की उंगली के। शनि के थर्ड पर खड़ी हुई रेखाएं हैं। यहाँ कुल मिलाकर कोई बहुत बड़े रोग के संकेत नहीं हैं। अगर अच्छे धन के संकेत नहीं हैं मानसिक बुद्धि से कमाने के, तो यहाँ पर कुल मिलाकर किसी प्रकार बड़े धन कमाने के संकेत नहीं है। आइए बात करता हूँ इसके बाद में आपकी बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली, यहाँ पर कोई अशुभ चिन्ह नहीं जिसके कारण मैं ये कह सकूँ कि आपको पत्नी का सुख नहीं मिलेगा, आपको संतान सुख नहीं मिलेगा। संतान सुख भी मिलेगा, पत्नी का सुख भी मिलेगा, जरूर मिलेगा। अब कब मिलेगा ये मैं आपको बताऊँगा अभी। आइए बात करता हूँ मैं यहाँ पर सीधा सीधा आपके बुध के पर्वत पर। बुध का पर्वत, और यहाँ पर खड़ी रेखाएं जो नीचे से निकल कर के आ रही है, वो तो कर्म रेखा के रूप में है। यानी आप कर्म कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उससे धन प्राप्त कर रहे हैं। परंतु यहाँ पर 3 से 4 रेखाएं अच्छे धन के लिए मानी जाती हैं। जब ये स्थिति यहाँ 3 से 4 रेखाएं नहीं होती, तो व्यक्ति के जीवन के अंदर धन से संबंधित समस्याओं के लिए उसको संघर्ष करना पड़ता है। साथ ही साथ संतान के सुख सहयोग में भी देरी से प्राप्त होती है। इसके बाद बात करता हूँ मैं यश के पर्व की। इसको बोलते हैं यहाँ पर ये यश और उन्नति का पर्व, और ऊपर से एक कट ने आकर इसकी रास्ता रोक दिया। यानी कुल मिलाकर के यानी कि इसकी तरक्की उन्नति के लिए यहाँ पर अगर देखें तो इसको बहुत भाग दौड़ करनी पड़ेगी। इस प्रकार की यहाँ पर स्थिति है। जब बात करता हूँ मैं शनि पर्व के बारे में, तो शनि पर्व पर अभी ऐसी कोई भी रेखा नहीं है जिसके हिसाब से मैं कह सकूँ कि अभी आपका भाग्य आपको कहीं कोई रोल कर रहा है। हाँ, ये सूर्य पर्वत से रेखा निकलती है तो व्यक्ति का अच्छे बड़े लोगों से संपर्क तो होता है, परंतु भाग दौड़ के बाद भी अच्छे धन की स्थिति नहीं होती। बड़े रोग की संभावना यहाँ से भी दिखाई नहीं दी। अब बात करते हैं बृहस्पति के पर्व की। बृहस्पति का पर्व, और यहाँ से ये रेखा निकले तो व्यक्ति को यहाँ कुल मिलाकर के हृदय रेखा, मन के अंदर ईश्वर के लिए पूजा भी है, पाठ भी है, भगवान के दान पुण्य करने की भी बड़ी इच्छा शक्ति रखता है। ऐसी सब भावनाएँ अच्छी हैं, लेकिन बृहस्पति पर्व पर किसी मकान बनने का इंडिकेशन नहीं, ना ही किसी प्रकार का यहाँ पर लग्जीरियस जीवन का जीने का कोई संकेत अभी है। इसके बाद बात करेंगे आपकी हृदय रेखा के बारे में। देखिए, हृदय रेखा जा करके शुक्र वलय के साथ में मिल गई। ये यहाँ पर शुक्र वलय के साथ में जब इस तरह से रेखा मिल जाए, मन के अंदर है क्या? शुक्र वलय। शुक्र वलय यानी कि शुक्र वलय यानी अच्छे संसाधन मिले, अच्छी उन्नति मिले, अच्छा पैसा हो तो मैं मंदिर भी बनाऊं, मैं दान भी करूं, मैं बड़े काम भी करूं, ऐसी अच्छी भावना मन के अंदर है। परंतु कहीं से कहीं तक भी वो इच्छाएं आपको अभी मिले, ऐसे संकेत हाथ में ऊपर नज़र नहीं आए। तो ये इच्छाओं के लिए जाना जाता है, कोई बड़े रोग की बात यहाँ पर नहीं है। चलिए, अब मैं बात करता हूँ मंगल पर्वत की बात। मंगल पर्वत, और बस एक रेखा यहाँ पर दिखाई दी, यानी कर्म रेखा के रूप में यहाँ पर मेरे हिसाब से 0 है। यानी बहुत मेहनत करनी चाहिए, और बहुत मेहनत आप नहीं कर रहे हैं, वर्तमान की स्थिति ये बताती है। अब बात करूँगा मैं इनकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा, और यहाँ जाकर के पहुँच गई मंगल पर्वत को पार करके, और मंगल पर्वत पर
याद रखें, ये वो निशानी है जो बता रही है बुद्धि की कोई कमी नहीं। लेकिन जब तक आप अपने जन्म स्थान को छोड़कर दूर से नहीं जुड़ेंगे, यानी दूर तक जाएं, उस किसी माल की सप्लाई करें, या फिर ऐसा करें कि उस शहर को छोड़ें और दूसरी जगह जाएं, वहाँ नौकरी करें, वहाँ व्यापार करें, तब आपके जीवन के अंदर आपको उन्नति तरक्की प्राप्त होगी। ये पक्का सिंबल है, इसके बिना आपके जीवन के अंदर धन के संगम नहीं बन पाएंगे। किसी प्रकार से बात करता हूँ मंगल के द्वितीय पर्व की, तो कहीं पर भी यहाँ यदि देखूँ तो कोई झगड़े झंझट के योग नहीं है। अब बात करते हैं इसके बाद में सीधा सीधा चंद्र पर्वत। चंद्र पर्वत का फिर यहाँ पर योग बना और जाकर के रेखा जुड़ी आपकी यहाँ पर व्यापारिक रेखा के साथ में, यहाँ टूट करके, और ये दोबारा से व्यापारिक रेखा के साथ में जुड़ी और इसका संबंध बन गया बुद्धि रेखा के साथ। इसने भी कहा दूर स्थान से जुड़िए, दूर स्थान को जाकर माल सप्लाई करिए, या तो कोई ट्रेडिंग करिए, या तो स्थान परिवर्तन, जन्म स्थान परिवर्तन करिए। जब तक वहाँ से नहीं जुड़ेंगे तब तक आपके जीवन में तरक्की नहीं होगी। यहाँ इस संबंध में इस रेखा का संबंध बना। अब बात करते हैं इसके बाद में हम आपकी सीधा व्यापारिक रेखा के बारे में। यहाँ व्यापारिक रेखा तो थी, बता दी मैंने। अब बात करता हूँ भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा, और ये भाग्य रेखा आप जब जन्म से पैदा हुए तो ठीक थी। यहाँ कर्म रेखा के रूप में दूसरी रेखा भी है, यानी कि अभी भी आपका भाग्य इतना खराब नहीं, कर्म रेखा आपके पास है, उससे आप कमा रहे हैं। भाग्य रेखा का जुड़ना और कर्म रेखा का जुड़ना ये अलग अलग संबंध होते हैं। जब रेखा जाकर के और भाग्य रेखा के साथ चली जाए इस प्रकार से, तो और सामने ऊपर जो आपका शनि पर्वत है वो ठीक ना हो, तो व्यक्ति सिर्फ कर्म से ही धन कमाता है। तो भाग्य रेखा का रोल जब शुरू होता है असली, जब भाग्य साथ देगा, तो यहाँ उस समय पर अच्छी रेखाएं शनि पर्वत पर हो जाएंगी। वो नहीं है यहाँ पर, अभी सिर्फ आप कर्म से कमाएंगे और कर्म से खाएंगे, ऐसे संकेत हैं। अब बात करते हैं इसके बाद में यहाँ मंगल रेखा की, और मंगल रेखा आपका सहयोग कर रही है जीवन के 40 वर्ष तक, यानी कुल मिलाकर यहाँ पर 40 वर्ष तक इस मंगल रेखा ने आपका साथ निभाने का साथ दिया, यानी कुल मिलाकर सारी मुसीबतों को झेलने की शक्ति आप में 40 वर्ष तक रहेगी। इसके बाद शुक्र पर्वत को देखिए, बिल्कुल सूखा पड़ा है शुक्र पर्व। इतना सूखा पर्वत पड़ा हो तो संसाधन की तो बात ही भूल जाइए। कोई संसाधन नहीं, कोई लग्जरियस जीवन नहीं, बहुत पीड़ित साधनों के हिसाब से। आयु रेखा की बात करता हूँ, आयु रेखा जा करके और यहाँ 77 तक भी है, यानी आयु रेखा तो अच्छी है और आगे भी बढ़ेगी। शुक्र पर्व इधर भी बहुत ज़्यादा पीड़ित है, तो विवाह के लिए देरी के लिए ये संकेत भी माना जाता है। अब बात करते हैं सीधा सीधा आपकी यहाँ पर सवालों की। देखिए, आपने कहा शादीशुदा जीवन कैसा रहेगा, वो उससे पहले आपने पूछा शादी कब होगी। यहाँ अगर शादी की बात करता हूँ तो ऐसी स्थिति आपके जीवन में आई थी लगभग 25 से 26वें वर्ष में। उस समय पर कोई स्थिति कैसी हुई या किस वजह से आपने विवाह नहीं करा तो उसकी कोई बात नहीं है, लेकिन अभी आपके पास 2 साल हैं, यानी कि अब से लेकर के 2 साल तक आपके पास समय है। उस समय आप मौका देख करके जैसी भी पत्नी आपको मिले, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपको कोई काम करने वाली, सिर्फ घरेलू काम करने वाली या घर से ही सपोर्ट देने वाली आपकी वाइफ मिलने वाली है। तो कुल मिला करके आप शादी 2 साल के अंदर, अब से लेकर 2 साल के अंदर विवाह हो जाएगा आपका, और वैवाहिक जीवन भी आपका ठीक रहेगा, तो उसमें चिंता ना करें, कोई तलाक वाला कुछ नहीं होगा। बाकी के जीवन में संघर्ष है अभी, क्योंकि कर्म रेखा ही सिर्फ आपका काम कर रही है। आपने पूछा इनके घर के बारे में, तो ये घर की जहाँ तक स्थिति है, इन समय इनकी 35 साल की आयु है, और मुझे नहीं लगता कि कहीं भी अभी कोई दूर तक कहीं भी मकान, यानी लगभग 4 से 5 साल तक, मैं आगे ज़्यादा नहीं बोल करके किसी को डराना नहीं चाहता, लेकिन अभी मुझे लगता है कि इनको कम से कम 4 साल तक अभी मकान के योग नहीं है। हो सकता है 39वें वर्ष में ऐसा मौका लगे। तो ये मकान का बताया आपने। और अपना बढ़िया काम कब तक होगा, जब तक स्थान परिवर्तन नहीं होगा, जब तक बढ़िया काम नहीं होगा। और कुछ लोग कर्ज की वजह से परेशान करते हैं, उनके लिए मैं उपाय बता दूंगा आपको, कुछ उपाय कर लीजिए, कर्ज से छुटकारा मिलेगा और ज़िंदगी में अच्छी तरक्की मिलेगी। एज कितनी है बता चुका हूँ मैं आपको। और कोई परेशानी या फ़ायदा,
कोई परेशानी फ़ायदा नहीं है। इका कम परेशानी फ़ायदे हैं जितने आपने पूछ लिए हैं। तो चलिए अब मैंने आपका सारा हाथ देखा, बताता हूँ आपको उपाय, और जिससे मिलेगी आपको बहुत ज़्यादा जीवन के अंदर तरक्की, उन्नति। देखिए, नंबर 1 पढ़िए रोज़ाना बजरंग बाण। मंगलवार का प्रसाद बांटिए, बजरंग बाण पढ़िए, हनुमान चालीसा पढ़िए, हनुमान अष्टक पढ़िए, जो पढ़ सकते हैं इनमें से वो पढ़िए रोज़ाना। साथ ही साथ अपने काम को वो अपने साथ में आप दारिद्र्य ध्यान स्रोत में दे रहा हूँ, उसको नित्य पढ़िएगा। वो आपके सारे दुखों को दूर करेगा, कर्जे को दूर करेगा, आपके जीवन में तरक्की करेगा, धन धान से संपूर्ण करेगा आपको। नमस्कार।